अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एप्पल जैम बना रहे हैं। जैम बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है और नाश्ते में ख़ास तौर पे ब्रेड पे लगा के पराठे के साथ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम घर में जैम बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही आसानी के साथ बनाया जा सकता है। बाज़ार वाला जैम अवेलेबल तो आसानी से है, लेकिन काफ़ी महंगा मिलता है और बहुत छोटा सा उसका जार होता है। तो हम बाज़ार वाले जैम की तरह ही बिल्कुल घर में बनाना सीखेंगे और बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन बेल आपको जाती रहे। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैं 2 किलो सेब ले रही हूँ। इनको हमने धो के तो छील के काट लेना है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर हम इनका जैम बनाना शुरू करेंगे। सेब हमने धो के कट कर लिए। इसमें से ये सख्त वाला जो बीज वाला हिस्सा है ये निकाल दिया है मैंने, और इसके छिलके उतार के इस तरह मुनासिब साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। इतने पीसेस बहुत काफ़ी हैं, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बॉयल होने के बाद इसको हमने मैश कर देना है, ब्लेंडर में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो अब चलते हैं, हम इसको 1 लीटर पानी डाल के बॉयल होने के लिए रखते हैं। एप्पल हमने बॉयल होना रख दी हैं। इसमें इसको हम बॉयल होने तक और इनको नरम होने तक पकाएंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको सिल्वर या एलुमिनियम के बर्तन में नहीं रखना, बल्कि या स्टील के बर्तन में पकाना है, या तामचीनी या जिसके अंदर कोटिंग हो, या नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनके अंदर पकाना है। मेटल जो कि जिसकी कफ उतरती हो उस बर्तन में बिल्कुल नहीं पकाना, वरना उसका कालापन जो है वो उतर के इसमें आ जाएगा और इसका कलर ख़राब हो जाएगा। एप्पल हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अभी इनको 5 मिनट हुए हैं, लेकिन ये तकरीबन 1/4 पक चुके हैं। तो हम इनको हार्डली 15 से 20 मिनट बॉईल करेंगे और उसके बाद इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। एप्पल हमारे बॉईल हो चुके हैं। देखिए अच्छी तरह बीच में ही ये मैश होना शुरू हो गए। इसको अभी मैंने 15 मिनट मुश्किल से हुए हैं, और बस इसको मैं चूल्हे से उतारने लगी हूँ। पानी इसका आधा बीच में ड्राई हो गया है और आधे आधे तो ये बीच में ही मैश हो गए। बाकी मैं इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, और फिर उसके बाद हम चीनी ऐड करते हैं और मज़ीद आगे प्रोसेस करते हैं। एप्पल मैंने चूल्हे से उतार ली हैं। इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करेंगे, ताकि हमारा जो ब्लेंडर के मशीन है और उसके ब्लेड हैं वो ख़राब ना हो जाएं। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं। एप्पल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए कितना स्मूथ है इसका टेक्सचर है। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें रेड कलर ऐड करेंगे, इसको खूबसूरत सा रंग देने के लिए। कलर ना भी डालें तब भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर डाल लें तो थोड़ी सी इसकी लुक खूबसूरत हो जाएगी और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। 1 किलो चीनी ऐड करेंगे इसमें और इसको डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे। इसका तैयार होने की जो निशानी है वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह चेक करना है कि ये बन चुका है या अभी नहीं बना। चीनी हम थोड़ी सी पकाने के बाद चेक कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी मुनासिब है। चुटकी भर इसमें रेड कलर ऐड कर रही हूँ, इसका कलर ज़रा खूबसूरत करने के लिए। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, क्योंकि एप्पल जैम का कलर इतना ही रेड होता है, ब्राउनिश सा रेड होता है। ये बहुत काफ़ी है, ये जितना मैंने डाला है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। और मैंने ये पाउडर कलर डाला है। अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तब भी 4-5 ड्रॉप इसमें बहुत काफ़ी हो जाएंगे। ये देखिए इसमें कलर ऐड करने के बाद इसका शेड कुछ ऐसा आ रहा है। एप्पल जैम जो बाज़ार में अवेलेबल है उनका भी कमो बेश कलर ऐसा ही होता है,
मुख्तलिफ़ ब्रांड के फ़र्क के साथ थोड़ा बहुत येलोइश, थोड़ा बहुत रेडिश सा होता है। इसको अब मतलूबा कंसिस्टेंसी आने तक हमने पकाना है और हम मीठा चेक कर लेंगे। अगर मीठा थोड़ा सा आपको कम लगे तो अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। मैं अभी इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूँ, फिर मैं इसमें से मीठा चेक करूँगी। एप्पल जैम हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है और बड़ी जल्दी ये गाढ़ा होता जा रहा है और इसमें से जो मीठा और पानी है वो अब मुझे लग रहा है कि बीच में रच बस गया है, अलग से नज़र नहीं आ रहा। इसके पकने की जो अलामत है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे चेक करना है। एक प्लेट लेके इसमें हम कतरा गिरा के देखेंगे। इस तरह कतरा गिरा के देखना है आपने और यूँ करना है। अगर इसमें से पानी अलग सा हो के नीचे आने लगे तो इसका मतलब है अभी इसको और पकाने की ज़रूरत है। और अगर पानी अलग ना आए, ये वहीं ठहर जाए कतरा, तो इसका मतलब है आपका जैम रेडी है। हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस ऐड करेंगे ताकि हल्की सी इसमें खटाई भी आ जाए। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं सिरका इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हल्की सी इसमें खटाई ले आएगा। एप्पल चूँकि नेचुरल इतने खट्टे नहीं होते, लेकिन जैम या मुरब्बे जो होते हैं उनमें हल्की सी खटास अच्छी लगती है। तो इसमें आपके पास लेमन जूस हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना सिरका तो बहुत आसानी से हर मौसम में अवेलेबल होता है। आप 2 से 3 टेबल स्पून 1 केजी सेब में 2 से 3 टेबल स्पून सिरका ऐड कर सकते हैं। बाज़ार से जो एप्पल जैम मिलता है वो बाज़ दफ़ा बिल्कुल जमा हुआ जेली की शक्ल का होता है। अगर आपको उस तरह का पसंद हो तो थोड़ा सा आप 1 टेबल स्पून जेलाटिन पाउडर घोल के वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे ये जेली की तरह बिल्कुल जमा हुआ और परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार वाली लुक देगा। लेकिन मैं इसमें कुछ भी और आर्टिफिशियल चीज़ शामिल नहीं कर रही हूँ और ये बिल्कुल जो है परफेक्ट शक्ल इसकी नज़र आ रही है। और कंसिस्टेंसी मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेती हूँ। पहले जब चेक की तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको मज़ीद पकना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेती हूँ और अगर ये अभी परफेक्ट होता है तो फिर मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी। इस तरह आपने प्लेट लेनी है और इसके ऊपर यूँ कतरा गिराना है और इसको इस तरह करना है। अगर इसमें से पानी अलग हो जाए तो इसका मतलब है इसको मज़ीद पकने की ज़रूरत है, और अगर ये ठहर जाए स्मूथ तो इसका मतलब है आपका जैम रेडी है। आप इसको कुक करना बंद कर सकते हैं। मेरा जैम ऑलमोस्ट डन है। आप देख रहे हैं इसमें से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है। ये देखें, इतनी कंसिस्टेंसी में मैं इसको छोड़ रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद भी अभी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आपको जेली की तरह पसंद हो तो आपने 1 से 1.5 चम्मच जेलाटिन पाउडर लेके उसको नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व करके उसको फिर माइक्रोवेव में 1 से 1.5 मिनट उसको मेल्ट कर लेना है। और बिल्कुल एंड पे जब आप जैम चूल्हे से उतारने वाले होंगे तब उसमें ऐड करके तो चूल्हा बंद कर देना है। तो उसके बाद जब आपका जैम रूम टेम्परेचर पे आएगा, ठंडा होगा, तो वो थोड़ा सा जेली की शक्ल का जमने की तरफ चला जाएगा। लेकिन मैंने इसमें जेलाटिन शामिल नहीं किया और इसमें कोई भी मैंने प्रिजर्वर ऐड नहीं किया है। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर रही हूँ और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। आप जार में भर लें, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर लें और इस्तेमाल करें। हम इसके नीचे से चूल्हा बंद करते हैं और इसको बर्तन में निकालते हैं। हम अपना जैम प्याली में निकालते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्याली में निकाल रही हूँ, वरना मैं इसको एयर टाइट जार में या जैम की जो बाज़ार वाले जैम की खाली बोतलें हैं उनमें आप भर के तो इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वर नहीं डाला क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने बनाया है। और इसमें चूँकि चीनी तेज़ डाली जाती है तो चीनी जो है वो ख़ुद प्रिजर्वर का काम करती है। ये आराम से महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता। और
बड़ी आसानी से, बहुत कम टाइम में, हार्डली मुझे इसको बनाने में आधा पौना घंटा 45 मिनट तकरीबन मुझे लग गए हैं। तो कुछ मुश्किल नहीं है बनाना। इसको हम प्याली में निकालते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इसका कलर कितना प्यारा बना है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल दानेदार और बाज़ार वाले जैम की तरह बना है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप घर में बड़ी इजीली बना सकते हैं। और बाज़ार वाले जैम के मुकाबले में इसकी प्राइस बिल्कुल हाफ से भी कम पड़ेगी। कंसिस्टेंसी देखें, ये अभी ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस रेसिपी से ज़रूर जैम बना के देखिएगा। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।